this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold through all the ups and downs. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। जब हम घर को प्रॉपर ऑर्गेनाइज, क्लीन एंड डेकोरेट रखने की बात करते हैं तो ऐसा कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि हमें एक ही दिन में सारी चीज़ें करनी है या उसके लिए हमें कुछ घंटे डेडिकेट करने हैं। इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ कर सकते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमारी छोटी छोटी हैबिट से बनता है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो दिन में कई बार रिपीट होते हैं। अगर आप हर चीज़ के लिए 5 मिनट्स का रूल या छोटी छोटी चीज़ों पे आप थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके काम भी सारे टाइम पर हो जाएंगे और आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखेगा। यूजुअली मेरा दिन स्टार्ट होता है 5:30 से 6 बजे के बीच में, पर आज संडे था तो थोड़ा सा लेट उठी हूँ। अगर रात में ही आप अपने किचन का काम ख़त्म करके सोते हैं तो अगर आप लेट भी 5 मिनट उठते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि रात में मैं जितना भी किचन का काम है उसे ख़त्म कर दूँ। सुबह ही ब्रेकफास्ट में मुझे क्या बनाना है उसकी प्लानिंग भी कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं पानी पी रही हूँ और उसके बाद कुछ बेसिक घर के काम हैं जिन्हें मुझे करना है। मैंने अभी तक कभी भी हाउस हेल्पर की मदद नहीं ली है। मैंने अभी तक अपने घर में कभी भी नहीं लगाया है। बेटी छोटी थी फिर भी मैं अकेले मैनेज करने की कोशिश करती थी। अब तो वो बड़ी हो गई तो काफ़ी सारे काम आराम से हो जाते हैं। आज आपके साथ में मॉर्निंग टू आफ्टरनून फुल रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं किस तरह से अपने घर को रखती हूँ, कैसे अकेले मैनेज करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप इसमें आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया था जो कि बेसिक सफाई है और वो हर रोज़ मैं सुबह ही कर लेती हूँ किचन में आने से पहले। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन टी बनने के लिए रख दिया है। हस्बैंड भी इस टाइम उठ गए थे। किचन में अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है तो वहाँ पर हमें कुछ और काम साथ में पकड़ लेने चाहिए। इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पर जब तक ग्रीन टी बनेगी तब तक जो रात में मैंने बर्तन धो के रखे थे उन्हें भी एक कपड़े से वाइप करके ड्रॉवर में लगा देती हूँ। कपड़े से वाइप करने से जो भी पानी के दाग रह जाते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं और बर्तन काफ़ी अच्छे से शाइन करते हैं और ड्रॉवर्स में भी किसी भी तरह की जंग लगने की टेंशन रहती है। तो ये छोटे छोटे काम से अगर हम साथ में करते जाते हैं तो हमारा साथ में काम भी होता जाता है और घर के अंदर एक स्पेस मिल जाता है आपको अगला काम करने के लिए। बर्तन रैक के नीचे एक ड्रेनेज ट्रे है जिसमें पानी भर जाता है। तो हर बार जब भी मैं बर्तन खाली करती हूँ तो इस पानी को ज़रूर निकाल देती हूँ और अगली बार के लिए ये रैक खाली मिल जाता है। कुछ कांच के बर्तन या कप वगैरह होते हैं उन्हें मैं कभी भी स्टील के बर्तन के साथ मिक्स नहीं करती हूँ। उन्हें अलग से धोकर एक मैट के ऊपर रखती हूँ। इससे बर्तन आपस में मिक्स नहीं होते हैं और टूटने का भी कोई डर नहीं रहता है। रात में ही मैंने यहाँ पर मूंग की दाल सोख करके रख दी थी और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी भिगो देती हूँ जो कि सुबह मैं आसवी को और हस्बैंड दोनों को देती हूँ, साथ में मैं भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर साथ में एप्पल भी कट कर लिया है और ग्रीन टी भी बनकर तैयार हो गई थी। ग्रीन टी में मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालती हूँ और थोड़ी देर तक पकाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन टी मुझसे पी नहीं जाती है। तो मैं उस जब बिल्कुल थोड़ी सी बचती है तब मैं 1 या 2 घूंट में पी लेती हूँ। इस वीक से ऋषिकेश में काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगी है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है और बच्चों को तो इस टाइम हल्के से स्वेट शर्ट या इनर डालने की ज़रूरत पड़ गई है। छत से काफ़ी अच्छा माउंटेन व्यू आता है और मॉर्निंग में जब सनराइज़ होता है तो यहाँ से दिखाई देता है। आज थोड़ा सा लेट हो गई, अदरवाइज़ पहाड़ों के पीछे हल्की सी एक रेड लाइन बन जाती है जिससे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहीं बैठकर कभी कभी हम योगा भी कर लेते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं छत पे। तो बस इसी टाइम पे दूध वाले भैया भी आ गए थे तो यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ और अब मेरे स्टार्ट होंगे काम। आज संडे था तो इसलिए थोड़ा सा सारी चीज़ें आराम आराम से कर रही हूँ और अब दूध जब तक साथ में पकेगा तब तक मैं अपनी जो भी चॉपिंग वगैरह करनी रहती है वो कर लेती हूँ। आज मुझे बनाना है मूंग दाल का चीला जिसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है। अभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है तो बहुत सारी हरी भरी सब्जियां मार्केट में आ गई हैं और अभी तो रेड वाली गाजर भी मिलने लगी है। तो इस टाइम तो हलवा और बहुत सारी चीज़ें बनाने का मन करेगा। मुझे कुकिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है पर सुबह के टाइम कई बार मुझे मौका नहीं मिलता है कुछ अच्छा बनाने का क्योंकि सुबह हस्बैंड 7:30 बजे के से पहले चले जाते हैं। तो सुबह उठकर बच्चे को देखना, घर के में भी थोड़े बेसिक काम होते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो संडे ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा हेल्दी फॉर्म में हो। तो यहाँ पर मैं आज मूँग दाल का चीला बना रही हूँ जिसके लिए काफ़ी सारी सब्जियाँ ली हैं और इन्हें फाइनली चॉप भी कर लिया है और इसके
साथ में मैं बनाऊंगी यहाँ पर 2 चटनी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो चटनी बना रही हूँ वो टमाटर की है, जो कि साउथ इंडियन स्टाइल है, बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने राई और जीरा डाला है, उसके बाद करी लीव्स, थोड़ा सा प्याज डाल दिया, हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियाँ। हम इनको थोड़ा सा सौते करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, इससे हल्का सा तीखापन बढ़ जाता है और चटनी काफ़ी अच्छी लगती है। साथ में डाल देंगे टमाटर, थोड़ा सा सांभर मसाला और इसी के साथ डालेंगे सॉल्ट। 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे और उसके बाद इसको ठंडा करके हम इसकी चटनी बना लेंगे। इसी के साथ हम हरी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कली ली है। थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसमें साथ में नमक और थोड़ा सा दही डालेंगे। दही से हल्का सा चटनी का कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाएगा, और थोड़ा सा पानी डालकर एक अच्छी सी स्मूथ सी चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ प्रिपरेशन थी जो मुझे एक साथ ही करनी थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से चल रही थी। टमाटर भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, तो बस अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब इसकी भी चटनी मैंने बना ली है। दोनों चटनी का ही कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वाली चटनी आप सैंडविच में भी लगा सकते हैं या आलू के पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो अब मूंग दाल का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मूंग दाल ले लेंगे और इसके साथ में थोड़ी सी अदरक, हरा मिर्च और लहसुन डालकर हम इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जैसे डोसा वाली होती ना, सेम वैसी रखनी। और ये डोसे की तरह बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी चावल का आटा, ओट्स या हमने कोई और चीज़ नहीं मिलाई है। और ये बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, शाम में भी खा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, जो कि बिल्कुल ब्रंच की तरह है। सब्जियों के साथ में अब मिक्स करेंगे हम यहाँ पे पनीर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। नमक और कोई मसाले यहाँ पर मैंने मिक्स नहीं किए हैं। चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक तावा का यूज़ किया है। ये वाला चीला आयरन के तावे पे भी बन जाता है, जिस पे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। बस उसको थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा चिकना हो जाएगा तो ईज़िली ये निकल जाएगा। वैसे भी ये चिपकता नहीं है, बहुत ही आसान है इसको निकालना। ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और एक हेल्दी फॉर्म में भी बनेगा। और ऊपर से जो भी हमने सब्जियां चॉप करके रखी थी पनीर के साथ, उसको ऊपर से डाल देंगे। और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा सांभर मसाला और नमक भी डाल दिया है। इसको मैंने फ्लिप करके भी सेक लिया है, जिससे कि सब्जियों का भी थोड़ा सा जो कच्चापन था वो निकल जाए। और उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर इस तरह से कट करके आप थोड़े से पीसेस में रखेंगे ना, तो देखने में भी थाली अच्छी लगेगी और बच्चों के टिफ़िन में आप इस तरह से दे सकते हैं। तो ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो आज ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो गया है, लगभग 9 बज रहे हैं यहाँ पे। और अब इसके बाद जो भी क्लीनिंग के काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज संडे है तो सारी चीज़ें थोड़ी सी लेट हुई, क्योंकि आज फैमिली टाइम था। बाकी डेज़ तो आसवी स्कूल चले जाती है, शिव अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो इतना आराम से हम चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कर्टन्स हटाए, क्योंकि घर के अंदर काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी। तो सारे प्लांट्स जो मुझे हर तीसरे या चौथे दिन धूप दिखानी रहती है, तो उनको मैं यहीं विंडो के साइड में रख देती हूँ। इस टेबल के ऊपर काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है। इससे पहले भी हम जिस घर में रहते थे वहाँ पर भी सेम इसी तरह, जहाँ पर हमने टेबल रखी थी वहाँ पर धूप आ जाती थी, तो वहाँ पर भी हम प्लांट्स को रख देते थे। ये मैंने कुछ पुदीना की कटिंग लगाई थी, जिसमें अब कुछ नई रूट्स और नई लीफ भी आ गई हैं। तो इसे अभी कुछ दिन बाद मैं मिट्टी में लगाने वाली हूँ और देखते हैं कि ये चलेगा या नहीं। घर के काम में हम कभी कभी ऐसे बिजी हो जाते हैं और ख़ुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो फ़िलहाल अब मैंने थोड़े टाइम से खुद का ध्यान रखना शुरू किया है, अपनी डाइट का भी, साथ में अपनी स्किन केयर, हेयर केयर भी। तो यहाँ पर आज मैं अपने बालों के लिए हेयर मास्क बना रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ मेथी के दाने रात में भिगो दिए थे, लगभग 4 से 5 चम्मच के करीब। उसके बाद इसमें 2 आंवला और एलोवेरा मैंने इसमें मिक्स करके पीस लिया है। जैसे हम बालों में मेहंदी लगाते हैं ना, सेम उसी तरह हमें इसको लगाना है। और मेथी और एलोवेरा, आंवला, ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं बालों के लिए और हमारे स्किन के लिए। तो मैंने बालों के लिए लगाया है और मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है। इसको लगाने के बाद जब बाल वॉश करते हैं तो बाल एकदम स्मूथ से हो जाते हैं, जैसे हम हेयर स्पा करा के आते हैं ना, सिमिलर वैसे ही।
तो यहाँ पर अब मुझे अपने कुछ क्लीनिंग के काम करने थे, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बालों में पैक पहले लगा लिया है और जब तक पैक बालों में लगा रहेगा तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने आशवी को दूध बना कर दे दिया है और वो अपनी थोड़ी-सी पढ़ाई कर रही है और शिव इस टाइम मार्केट गए हैं, कुछ ग्रॉसरी का सामान और वेजिटेबल्स लानी थी। तो इसी टाइम पर ये काम भी हो जाएगा और मैं अपना जो भी घर का पेंडिंग काम है वो भी कर लूँगी और साथ में जो रूटीन वाले काम है वो। तो ब्रेकफास्ट के बाद जो भी बर्तन इकट्ठे हुए थे सबसे पहले मैंने इनको धुल लिया है। साथ में गैस स्टोव और काउंटर टॉप को भी क्लीन कर दिया है, तो कुकिंग के लिए फिर से रेडी हो गया है किचन। और ये हमेशा मैं रूल फॉलो करती हूँ और आपने देखा भी सुबह भी सेम ऐसे किचन था और इतना कुछ बनने के बाद भी। और उसके बाद बस घर में अब मॉपिंग करनी थी, झाड़ू मैंने सुबह ही लगा लिया था और जब तक मैं ये सब कर रही थी तब तक से वापस भी आ गए थे। पापा के वापस आने पर बच्चों की खुशी तो और ही होती है कि पापा क्या लेकर आए हैं। इस घर पे आए हुए 6 मंथ हो गए हैं और गीजर लगवाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आज इसे भी लगवा दिया गया है। वॉश बेसिन और बाथरूम को मैं वीक में एक बार डीप क्लीन करती हूँ। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मैं अपने घर में किसी भी चीज़ को एक्सट्रीमली गंदा होने नहीं देती हूँ और जैसे मुझे चीज़ें दिखने लगती हैं कि हाँ इसमें थोड़ा सा हाथ लगाने की ज़रूरत है तो मैं क्लीन कर देती हूँ। तो आज बस ऐसे ही बस थोड़ा सा वॉश बेसिन को क्लीन किया और जो भी चीज़ें यहाँ पर पास में रखी थी, ब्रश होल्डर्स और डिस्पेंसर, उन सब चीज़ों को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको लगता है कि इन्हें कर लेना चाहिए, पर कई बार होता है कि हम डिले कर देते हैं। पर अगर ये सारी चीज़ों को अगर हम सही कर लेते हैं तो हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन आता है और हम एक परफेक्ट होम मेकर बनने की तरफ आगे लाइन में लग जाते हैं। तो यहाँ पर ड्रिलिंग हुई थी जिसकी वजह से बाथरूम काफ़ी गंदा हो गया था, तो बस मैंने यहाँ पर अपने कपड़े लगाए और उसके बाद थोड़ा सा बाथरूम को क्लीन किया। बहुत ज़्यादा बाथरूम गंदा नहीं था, पर ये वीकली रूटीन है जिसको मैं करती ही हूँ और कभी-कभी शिव भी कर देते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि किसके पास ज़्यादा टाइम है। बाथरूम को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्क्रब वाला ब्रश लिया है, इसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से वॉल और नीचे का फर्श क्लीन हो जाता है। बाथरूम साफ़ करने के लिए मैं रेड हार्पिक का यूज़ करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गंदा बाथरूम नहीं है तो ईज़िली इससे छोटे-मोटे दाग भी निकल जाते हैं और टब, बकेट वगैरह भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। साथ में आप इससे नल भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक आपको छोड़ना नहीं है, बस आप लगा के इसको तुरंत स्क्रब कर दीजिए, तो बाथरूम कुछ इस तरह से क्लीन हो गया है। घर के काम के साथ कभी-कभी हम लगते हैं ना कि इस घर की हम मेड हैं, पर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर घर की महारानी बनना है, अपने घर को महल जैसा बनाना है, तो आपको लगना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, चाहे घर के बच्चे हों, घर में कोई मेहमान आने वाला हो, तो उनके लिए कुछ तैयारियाँ करनी है, तो आपको ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा और मल्टीटास्किंग भी साथ-साथ में बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद जो सब्जियाँ आई थी, सबसे पहला काम था उन सब्जियों को क्लीन करके रखना। बाहर से चीज़ें लाकर एक जगह पे इकट्ठा रख देते हैं तो वो जगह बहुत गंदी सी दिखने लगती है और सब्जियों को तो वैसे भी बहुत देर तक पॉलीथीन में नहीं रखना था। तो सबसे पहला काम रहता है सब्जियों को धोकर रख देना। सब्ज़ी धोने के लिए यहाँ पर मैं 2 एक कोलैंडर यूज़ करती हूँ जिनकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से मेरी सब्जियाँ साफ़ हो जाती है और वो सिंक बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो ये एक्सटेंडेबल है जिसके अंदर सब्जियों, बड़ी साइज़ की सब्जियों को रख सकते हैं और ये इसमें हम ग्रीन वेजिटेबल्स को धोते हैं जिससे छोटे-मोटे जो सब्ज़ी रहती है वो सिंक में जाके नहीं फँसती है। साथ में आलू भी आया था तो उसे भी मैंने रख दिया है। तो ये छोटे-छोटे से काम में अगर डिले हो जाते हैं तो फिर ये होते ही रहते हैं और अगर आप करने लगते हैं तो कुछ ही टाइम में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जो ग्रॉसरी का सामान आया था उसे भी एक बार निकाल कर मैंने चेक कर लिया है क्योंकि मैं हमेशा लिस्ट बनाकर ही भेजती हूँ जो घर में कमी होती है। तो यहाँ पर एक नज़र में सारी चीज़ों पे डाल लेती हूँ कि सही तरीके से सारी चीज़ें आ गई हैं और मैं इसका जो बिल होता है वो लास्ट में मैच करा लेती हूँ कि क्या-क्या सामान है जो आया है, छूट गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो 1-2 दिन में हम उसको रिटर्न करके या एक्सचेंज कर लेते हैं। पॉली बैग से निकालने के बाद इस तरह से मैंने बास्केट में भर के रख दिया, तो एक में सारी खाने पीने वाली चीज़ें और एक जितना भी बाथरूम क्लीनिंग या इससे रिलेटेड सामान था उसको रख दिया है। बाकी मैं नेक्स्ट डे इनको सही से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चैनल पे आप पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।